सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और आज आप लोगों की सेवा में एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। कहानी छोटी सी है पर बहुत मजेदार है। शायद ही कोई ऐसा फिल्म देखने वाला हो जो मधुबाला जी से वाकिफ ना हो, या कोई ऐसा गाना सुनने वाला हो जो कि ओ.पी. नैयर साहब के संगीत से वाकिफ ना हो। ये दो नाम हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही ऊंचे मकाम पे देखे जाते हैं। और अगर संगीत की बात करें तो जिस तरह से ओ.पी. नैयर जी का नाम संगीतकारों की पहली सफ में लिया जाता है, वैसे ही अदाकाराओं में, हीरोइंस में मधुबाला जी का नाम भी सबसे चोटी के अदाकारों में लिया जाता है। बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इंडस्ट्री में आज तक मधुबाला जैसी खूबसूरत और उन जैसी हसीन अदाओं वाली कोई हीरोइन नहीं आई। बहरहाल आज मैं इनसे ही जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मधुबाला जी और ओ.पी. नैयर का तालमेल काफी अच्छा था और दोनों ही प्रोफेशनली एक दूसरे से काम के मामले में बड़े ही कंफर्टेबल रहते थे। बल्कि हावड़ा ब्रिज के आने के बाद जब उनका वो गाना आशा भोसले जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, आइए मेहरबां बैठिए जाने जहां, वो गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि उसके बाद मधुबाला जी ने अपने प्रोड्यूसर से इस बात की मांग रखना शुरू कर दिया कि अगर मेरी फिल्म में आप ओ.पी. नैयर जी को म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से लेंगे तो मैं अपने रेट्स कम कर दूंगी। ये मधुबाला जी का एक एतमाद था ओ.पी. नैयर जी के काम पे, और ओ.पी. नैयर जी ने भी हमेशा उनके इस एतमाद को इज्जत दी और साबित करके दिखाया। ओ.पी. नैयर जी ने मधुबाला जी के साथ तकरीबन 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें ढाके की मलमल, हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, मिस्टर और मिसेस 55, दो उस्ताद, इस तरह से फागुन और 6 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। और अगर इन 6 फिल्मों की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि इन तमाम की तमाम फिल्मों में ओ.पी. नैयर साहब की संगीत का जादू सुनने से ताल्लुक रखता है। ये दोनों प्रोफेशनली इतने करीब आ चुके थे कि कभी कभी ऐसा होता था कि अगर दोनों स्टूडियो में है तो खाना भी साथ में ही खाया करते थे। हालांकि इस बात से लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, जलने वाले बड़े जल भी जाया करते थे कि भाई मधुबाला जैसी खूबसूरत तरीन हीरोइन वो ओ.पी. नैयर साहब के साथ बैठकर खाना खा रही हैं। इन दोनों की दोस्ती का मामला कुछ यूं रहा कि एक बार ओ.पी. नैयर साहब ने जोश में आकर कह दिया कि मधुबाला जी, भाई हम भी आपके बड़े फैन हैं, और हम तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि हमने तो अपने घर की दीवार पे आपकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी है। मधुबाला जी खुश हो गई। अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद मधुबाला जी ने ओ.पी. नैयर जी को फोन किया कि नैयर साहब, मैं आपके घर पे आ रही हूं। अब तो ये बड़े परेशान हुए, क्योंकि इन्होंने तो इम्प्रेस करने के लिए कह दिया था कि मैंने आपकी एक बड़ी सी तस्वीर अपने घर की दीवार पे लगा रखी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये परेशानी में करें तो क्या करें, क्योंकि अब इतना वक्त भी नहीं है कि वो मधुबाला जी की तस्वीर को अरेंज करें फिर उसे अपनी दीवार पे लगाएं। अचानक उन्हें याद आया कि उनके एक दोस्त हैं जो कि मधुबाला जी के बड़े फैन हैं और उनके पास मधुबाला जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी है। उन्होंने फौरन उन्हें फोन किया कि भाई इज्जत का सवाल है, तुम जल्दी से मधुबाला जी की तस्वीर को लेकर फौरन पहुंचो। वो दोस्त मधुबाला जी की तस्वीर को लेकर ओ.पी. नैयर साहब के घर पे पहुंचे। नैयर साहब ने फौरन किसी तरह से दीवार पे मधुबाला जी की तस्वीर को लगा दिया और उसके बाद देखा कि मधुबाला जी की गाड़ी अंदर आ रही है। मधुबाला जी ने जब देखा कि दीवार पे उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, तो बहुत खुश हुई और इस तरह से उनकी दोस्ती में और भी इजाफा हुआ। ओ.पी. नैयर जी का ताल्लुक गर्चे आशा भोसले जी से प्रोफेशनली भी रहा और जज्बाती तौर से भी रहा, लेकिन ओ.पी. नैयर जी ने मधुबाला जी की बड़ी तारीफें की, उनकी बड़ी कदर करते थे। और वाकईतन अगर सच पूछिए तो मधुबाला जी के बाद जितनी भी हीरोइंस हमारी इंडस्ट्री में आज तक आई हैं, उनमें उनका एक अलग ही मकाम था। कहते हैं कि उनकी जो हंसी थी, उस हंसी में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा सहर था कि मर्द हजरात खास तौर से उनके जादू से बच नहीं पाते थे। और जब वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजरें उठाकर देखती थीं तो न जाने कितनों के दिल उनके सीनों से निकलकर गिर जाते थे। बहरकैफ अब तो ये लोग रहे नहीं, इनकी यादें रहीं, इनकी फिल्में रहीं। और हमारी खुशनसीबी है कि इस जो हमारी जोड़ी थी ओ.पी. नैयर साहब की और मधुबाला जी की, इनकी इस जोड़ी में आशा जी ने जो गीत गाया था आइए मेहरबां, ये गीत भी बरसों गुजर जाने के बाद आज तक
वैसे का वैसा ही जवान है। और जब हम इसे देखते हैं टीवी पे या पर्दे पे, तो वाकई सोचना पड़ता है कि क्या थे वो लोग और क्या था उनका अंदाज। बहरहाल, ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।